दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए हैं और ये अब डेवलपमेंट दिल्ली वाले हैं। यानी कि जब ग्वालियर से चीज़ें सेटलमेंट नहीं हो पा रही हैं और जब बहुजन वकीलों का मामला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने वाले समर्थकों का मामला जब दिल्ली पहुंच गया, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके संज्ञान में पहुंच गया, तो अब विरोधियों का, जातिवादी गुंडों का, वकीलों का वो धड़ा अब चिट्ठी पत्री पर उतर आया है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचने की जुगत में लग गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ बयान ऐसे सामने आए हैं जिससे ये बात साबित होती है दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद उन जातिवादी वकीलों के धड़े का सरगना अनिल मिश्रा खुद कह रहा है। एक इंटरव्यू में अनिल मिश्रा ने यह बात स्वीकार की है कि वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देने के लिए वो दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली तक पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के खिलाफ साजिश की जा रही है, पहली चीज। दूसरा, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जिस जगह पर हाई कोर्ट ने जो जगह चिन्हित करवाई थी, उस जगह पर अब इन्हीं जातिवादी वकीलों ने कौन सी नई कॉन्स्पिरेसी रच दी है, क्या कांड कर दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस प्रतिमा को भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो पहली बार सामने आई है। अभी तक जो आप तस्वीरें, जो प्रतिमाएं आप देख रहे थे, जो स्टैचूज देख रहे थे, वो दरअसल एआई जनरेटेड फोटोज थी, लेकिन अब असली प्रतिमा सामने आई है। किस किरदार में, किस तरीके से वो प्रतिमा है, कैसी प्रतिमा है, वो प्रतिमा भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में सुनील बैरसिया, जो भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने ताजा बयान क्या दिया है, वो एक बयान भी सुनाऊंगा। प्रदर्शन के बाद वाला बयान, प्रदर्शन से पहले वाला नहीं जो वायरल हो रहा है इधर उधर, वो नहीं, प्रदर्शन के बाद एक बयान आया है, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बहुजन समाज पार्टी ने जो बीते दिन प्रोटेस्ट किया, वो तस्वीरें आपने देखी, उस प्रोटेस्ट के मायने बताऊंगा। तो ये कुल मिलाकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के इर्द गिर्द के ये 5-7 बड़े डेवलपमेंट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है कि खबरें इस बात को लेकर के चल रही हैं कि ग्वालियर में जो बाबा साहेब की मूर्ति लगनी है, उसका मसला सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब ऑफिशियली भले नहीं पहुंचा है, ऑफिशियली भले ही उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लोगों के पास, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि यह पूरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के संज्ञान में ला दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। और जैसे ही ये खबरें सामने आई, वैसे ही अब अनिल मिश्रा एंड कंपनी के जो लोग हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री के नाम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम लिखी है। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में यह बताने की कोशिश की गई है कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाना एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। अब दोस्तों, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे इस बात को चिट्ठी में जस्टिफाई किया गया होगा कि किसी भी परिसर में, खास तौर पर जब न्यायालय परिसर की बात होती है, वहां पर अगर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जा रही है तो उसमें साजिश क्या हो सकती है, उस साजिश के पीछे के कम से कम सवालों के जवाब भी देने चाहिए। एक इंटरव्यू में अनिल मिश्रा ने, एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया अनिल मिश्रा ने, और उस इंटरव्यू में लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वो इंटरव्यू है,
वो मैं आपको अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता, यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस है, कॉपीराइट का मसला हो सकता है। इसीलिए जो इंटरव्यू मैंने उसका सुना, जो बातें मुझे समझ में आई वो ये कि अनिल मिश्रा ये कह रहा है कि जो आदेश है हाई कोर्ट का वो फर्जी है। पहली चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। बताने की कोशिश ये है कि जो आदेश है वो दरअसल आदेश है ही नहीं। और दूसरा, जिन लोगों ने इस आदेश को पढ़ा है उनको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि उसमें ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अक्षरों में जो लिखा है साफ साफ अगर वो पढ़ना नहीं आता तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि अनिल मिश्रा किसी और पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके का, और उसी इंटरव्यू में ये बात अनिल मिश्रा ने कबूल की है कि उन्होंने इस तरीके के तमाम सारे सवालों को उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है, दिल्ली भेजी गई है, और दूसरा मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भेजी गई है। दोस्तों आप सभी को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, बीते दिन जब बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया इस पूरे मसले को लेकर के, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को संज्ञान लेने के लिए कहा और कहा कि इस बात का आदेश दिया जाए राज्यपाल द्वारा या हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के कि ग्वालियर बेंच में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए। और उसके ठीक बाद इस तरीके का इंटरव्यू आता है जिसमें यह कहा जाता है कि हमने भी मोदी को और राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है। तो ऐसे में ये भय, ये डर इन जातिवादी गुंडों को सता रहा है कि कहीं अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से या सीजीआई बीआर गवाई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरीके का आदेश हो गया कि वहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए, और जिसकी ज्यादातर संभावना इसी बात को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात को लेकर के सारी चीजें सेट कर चुका है, बाबा साहेब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। तो दोस्तों ये एक पूरा मामला सामने आया। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर यह है कि जिस जगह पर बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जानी थी उस जगह कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, आप देखिए। एक सीधा तौर पर इन तस्वीरों में देखेंगे जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जानी, देखिए पीछे फव्वारा है, छोटा सा इलाका है, और उसके आगे आप छोटा सा बेस देख पा रहे होंगे और कुछ सरिये निकले हुए हैं, मतलब वहीं पर बाबा साहेब की मूर्ति को स्थापित किया जाना था। लेकिन उसी बेस के ऊपर आप देखिए कि तिरंगा फहराया गया है। आपको याद है कि तिरंगा फहराने वाला वो वीडियो जो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है यही तिरंगा फहराने की कोशिश हो रही है। दरअसल है क्या कि ये जो जातिवादी वकील हैं इन्होंने तिरंगा फहरा दिया इस जगह पर, न्याय परिसर में। अब सवाल यहां पर इनसे यह भी पूछा जाएगा, क्या आपने वो तमाम सारे गाइडलाइंस, वो तमाम सारे नियम क्या फॉलो किए हैं तिरंगा फहराने के? कब फहराना है, कैसे फहराना है, किस तरीके से फहराना है, किसकी परमिशन लेनी है, नहीं लेनी है? क्या तिरंगा फहराने के लिए यहां पर परमिशन ली गई, जिस की बात अक्सर अनिल मिश्रा एंड कंपनी के लोग कह रहे हैं कि समिति से परमिशन लेनी है? अगर उससे परमिशन ली गई थी तो उसी तारीख में कोई चिट्ठी होनी चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए, कुछ नहीं है। तो ये वीडियो, ताजा वीडियो दोस्तों, ये वायरल हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जानी थी वहां पर अब तिरंगा फहरा दिया गया है, तिरंगा लगा दिया गया है। दोस्तों पहली चीज तो, दो चीजें मैंने आपको बता दी, और तीसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि किस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसका वो कैसी दिखती है, क्या है। क्योंकि यह प्रतिमा देखने के बाद कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी मानवतावादी शख्स इस बात का विरोध कर ही नहीं सकता कि यहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, और खासतौर पर जब बात कोर्ट की हो। यह तस्वीर देखिए आप, ये जो तस्वीर है, जो प्रतिमा इस तस्वीर में दिखलाई पड़ रही है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की असली प्रतिमा है। यही प्रतिमा हाई कोर्ट परिसर में लगनी है, और इस प्रतिमा में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बाबा साहेब की जो तस्वीर है वो एक अधिवक्ता के तौर की है, एक वकील के तौर पर की है।
उस दौर की तस्वीर है जब बाबा साहेब बाहर से लॉ की डिग्री लेकर के आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर मतलब बार एट लॉ की उपाधि दी गई थी और वहां से वो आए थे लेकर। तो ये दरअसल उसी दौर को एक तरीके से विजुलाइज करते हुए वो तस्वीर, ये मूर्ति बनाई गई है। अब सवाल ये है कि अगर वकील के किरदार में भारत के संविधान निर्माता की तस्वीर अगर कोर्ट परिसर में नहीं लग सकती तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस कोर्ट का, उस कोर्ट के बार एसोसिएशन का और अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी गुंडों का कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो। आपको पता है कि बीते दिनों किस तरीके से भीम आर्मी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और यह प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था, एक तो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही षड्यंत्र के तहत, ये तो सबको पता है। दूसरा, जब इसका विरोध किया गया तो इन जातिवादी गुंडों ने भीम आर्मी के लोगों को पीटा और उसके बाद बीते दिनों प्रोटेस्ट भी किया गया। मेरे ख्याल से 23 तारीख को या 22 तारीख को प्रोटेस्ट था, बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया भीम आर्मी के लोगों को। और पुराना एक वीडियो भी वायरल हुआ सुनील बैरसिया का, जिसमें कह रहे थे कि अपने अपने लठ पर गौरव व्यास का और अनिल मिश्रा का नाम लिख लो। अब एक बार और वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और इनके नाम के लठ, इनके नाम लिखे हुए लठ लिखे हैं, जहां मिलेंगे वहां पीटेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। था, मैंने कहा था एक वीडियो में, आपने देखा होगा कि हमारे लठ पे आपका नाम लिख के लाएंगे वकील साहब, जहां मिलोगे वहीं पिटोगे। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं के लठ पर देखो सारे वकीलों का नाम लिखे थे और अभी भी मैं कह रहा हूं, बच कह रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर बिल्कुल भीम आर्मी अलर्ट है, जहां मिलेंगे वहीं पिटेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी बीते दिन जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट ऐसा कि ग्वालियर के पुलिस प्रशासन की हालत खराब हो गई कंट्रोल करने में। और यह प्रोटेस्ट दोस्तों तब हुआ जब बहन कुमारी मायावती जी ने सुबह ट्वीट किया और उसके बाद दोपहर होते होते यह बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। और मायावती जी ने भी सीधे तौर पर इस मामले में इंटरवेंशन किया है कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए। अब ऐसे में एक तरफ कानूनी तौर पर सीधे तौर पर पहले से फंसा हुआ यह गुट नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नजीर है और सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात को कैसे काटेगा ये भी बड़ा देखना होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मायावती जी के आने के बाद अब बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की ये जो लड़ाई है, ये जो जिद है, ये और मजबूत हो गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि अनिल मिश्रा जैसे या गौरव व्यास जैसे जो जातिवादी गुंडे हैं, जो जाति के नाम पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं, इनका जो गुट है वो किस तरीके से अपनी बात को रखेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।